दोस्तों कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिंक क्लास में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट मतलब दोस्तों साधारण ब्याज, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं क्योंकि भैया विदाउट फॉर्मूले में आपको बताऊंगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। लेकिन अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो भैया फॉर्मूला जो है वो भी कॉन्सेप्ट से बना होता है, इसलिए हम पहले फॉर्मूले को समझेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस में जिन्हें आप विदाउट फॉर्मूले नहीं कर सकते। प्रॉपर तरीके से समझना होगा कि भैया फॉर्मूला जो है वो है क्या, इसमें किस तरीके से कॉन्सेप्ट आपके लगते हैं, बस इतना दोस्तों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे तो समझेंगे भैया आपका फॉर्मूला क्या है, लेकिन फॉर्मूले से करेंगे नहीं, समझना आपके लिए ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपकी सॉल्व होती हैं। इस वजह से ये पहला पार्ट है, इसमें तो हम फॉर्मूले का बिल्कुल यूज नहीं करने वाले हैं, लेकिन सेकंड जो पार्ट आएगा, ठीक है, उसमें हमें बारीकी से फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इस वजह से फॉर्मूले को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिएगा ध्यान से, आपने बचपन से पढ़ा है भैया कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, आपका जो SI होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, P होता है आपका प्रिंसिपल मतलब मूलधन, R होता है रेट मतलब दर, T होता है टाइम मतलब समय, और 100% हटाने के लिए होता है क्योंकि इसमें जो दर होती है वो परसेंटेज में होती है और परसेंट को ही आप दर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों इसमें हमसे प्रिंसिपल पूछा जाता तो इसको बारीक से समझ लेना। प्रिंसिपल पूछा जाता तो हम यहाँ पे लिखते P बराबर इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाता तो SI गुणा हो जाता 100 और R और T आ जाता आपका नीचे अपॉन। ठीक है, अगर आपसे रेट पूछा जाता तो आप क्या करते भैया, रेट यहाँ जाता, P यहाँ जाता, SI का SI रहता, इंटू का इंटू 100 का 100 बट्टे P इंटू T होता। अगर आपसे पूछा जाता भैया टाइम तो आपको पता है T इधर आ जाएगा, SI इंटू 100 और P इंटू R। ठीक है, अब बारीक से समझना। ठीक है, इसमें क्या है, एक चीज और आपकी एक्स्ट्रा होती है, उसको आपको ध्यान रखना है, वो होता है आपका अमाउंट। अब भैया अमाउंट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने किसी से 100 रुपये उधार लिए, ठीक है, 10% की दर से, ठीक है, तो 10% की दर से जब मैंने 100 रुपये उधार लिए तो 1 साल बाद या 1 महीने बाद उसका ब्याज जो बना वो 10 रुपये बना। ठीक है, अब मैंने 100 रुपये उधार लिए और ब्याज के जो पैसे हैं वो दिए 10 रुपये, मतलब टोटल उसको मैं देने गया तो मैंने दिए 110 रुपये। तो आपका जो यहाँ पे अमाउंट होता है वो अमाउंट होता है मतलब मिश्र धन, जिसको हम हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं। वो होता है कि जितना हमने पैसा उधार लिया था और जितना हमें ब्याज है, दोनों को मिलाकर अगर किसी को वापस देना है तो वो आपका मिश्र धन मतलब अमाउंट कहलाएगा। तो ये जो होता है वो होता है SI प्लस P। ठीक है, या P आगे लिखिए, SI बाद में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। SI मतलब ब्याज, P मतलब प्रिंसिपल, मिला के क्या होता है आपका दोस्तों अमाउंट होता है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे P प्लस SI तब भी बात है कि भैया प्लस में है दोनों, आगे पीछे लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंसिपल में SI को जोड़ा जाता है तब आपका अमाउंट बनता है। अब ये तो सभी बातें हो जाती है फॉर्मूले वाली, इनकी हमें थोड़ी सी जरूरत कभी कभी पड़ती है, इस वजह से हम इसको आपको बता रहे थे। अब हम चलेंगे सीधे कॉन्सेप्ट की तरफ, ध्यान से देखना क्या है, इसी से समझाएंगे। देखना ध्यान से, अगर हमने किसी से 100 रुपये उधार लिए थे 10% की दर से तो 10 रुपये उसका ब्याज हो गया। अगर 10% की दर से अगर हम उससे 2 साल के लिए देते तो हमें 20% उसका देना पड़ता। कितना देना पड़ता, 20% हमें उसका देना पड़ता। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो SI होता है, ध्यान से देखिएगा, हमारा जो SI होता है वो होता है R इंटू T परसेंटेज। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है बस, कि आपका जो साधारण ब्याज होता है वो होता है दर गुणा समय प्रतिशत में। इसी से सभी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। चाहे पर रेट कैसा भी हो, चाहे आपसे 6 महीने का पूछा जाए, चाहे आपसे 9 महीने का पूछा जाए, चाहे आपसे 1 साल का पूछा जाए, चाहे आपसे 1.5 साल का पूछा जाए, चाहे आपसे 2 साल का पूछा जाए। ठीक है, देखिएगा अब सीधे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये तो समझाना था आपको इतना। अब चलेंगे सीधे क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे भैया किस तरीके से जल्दी किया जाता है। ठीक है, अब समझना दोस्तों ध्यान से, मैंने कहा कि प्रिंसिपल दिया है 10,000,
10,000 से सिंपल कोई वो नहीं है, इसी को ले लेते हैं प्रिंसिपल। और रेट दिया है भैया 20% और टाइम दिया है भैया 2 साल, ठीक है। और आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। एक तो आपका ये तरीका था भैया कीजिए कि SI बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। इसको लिखने में 3-4 सेकंड चले जाते, तो कंपटीशन में 3-4 सेकंड वेस्ट जाना बहुत ही बड़ी गलती होती है, उसको सुधारिए। इन चीज़ों को छोड़िए जो आप बार बार पे क्वेश्चन लिखते हो, जो आप तो ज़्यादातर ऑनलाइन ही होते हैं एग्जाम, क्वेश्चन लिखते हो फिर सॉल्व करते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, ठीक है। देखिएगा आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आपका जो SI है, आपको SI निकालना है साधारण ब्याज, वो है आपका R इंटू टी परसेंटेज में, बस इतना ध्यान रखना है। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपका दिया हुआ है आपको R इंटू टी कर देना, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 20 का 2 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा भैया 40%, ठीक है। कितना आ गया, 40% आ गया। अब आपको क्या करना है, 10,000 का 40% आपको निकाल देना है, तो 10,000 का 40% हो जाएगा 4,000, ये आपका आ जाएगा SI। विदाउट फॉर्मूले आप इसको कर सकते हैं, लेकिन बात ये आती है कि सर इतना जल्दी हम परसेंटेज कैसे निकालें, बड़ी समस्या। अब इतना जल्दी अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, और इस तरीके से आपको अगर 49% निकालना होता, 95 निकालना होता, 62% निकालना होता, आप आसानी से निकाल पाते। कुछ नहीं है भैया कि 20 गुणा 2 R इंटू टी करना है, वही आपका सारा ब्याज होता है। 40% आ गया, इसका 40% माइंड में ही आप निकाल सकते हो भैया, 4,000 हो गया, आ गया आंसर। जरूरत नहीं इस फॉर्मूले को लिखने की। दूसरी चीज़, आज मेरे माइंड में एक बात है, एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला था कि सर आपकी वीडियो पे इतने कम व्यू है, उसका रीज़न है एक। तो मैंने पूछा क्या रीज़न है, तो उन्होंने बड़ा अटपटा रीज़न बताया। उन्होंने कहा कि सर आप जो वीडियो बनाते हो उसमें हंसाते नहीं हो, ठीक है। अब देखिए मेरा काम है पढ़ाना, और ना ही मैं इतना आपको हंसा सकता हूँ। अगर मैं हंसाने लग गया तो कपिल शर्मा का क्या होगा भैया, वो भी तो हंसाते हैं। तो इस वजह से भैया मेरा काम है केवल पढ़ाना, बस मैं पढ़ाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन मैं आपको हंसा नहीं सकता, हंस के नहीं, किसी और की तरह कि भैया 2 मिनट एक क्वेश्चन बता दिया, फिर आपको हंसा दिया, फिर कॉमेडी बता दी, फिर कुछ और बता दिया, फालतू की चीज़ें, ठीक है। ये मैं नहीं कर पाऊँगा। इस वजह से आपको अगर अच्छा लगता है तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, हंसाने के पीछे लाइक नहीं कीजिएगा, पढ़ने के पीछे लाइक कीजिएगा। क्योंकि आप हंसने के लिए कॉमेडी देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जो पढ़ने का टाइम है, अगर आप उस टाइम अगर हंसते हो तो आपका बहुत ही ज़्यादा पढ़ने का जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं हंसा तो नहीं सकता, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम आगे और करते हैं क्वेश्चन, समझते हैं कि भैया किस तरीके से। अब देखिए अगर मिक्स फ्रैक्शन में, ध्यान से समझना, अगर मिक्स फ्रैक्शन में आपसे दे दिया जाए क्वेश्चन, ठीक है, जैसे कहा जाए कि 8,000 है भैया प्रिंसिपल, ठीक है। मैं क्वेश्चन को लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर लैंग्वेज में भी लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से आप लिख सकते हैं। देखना मैं आपको बताऊँगा। 16 सही 2/3%, ठीक है, और टाइम दिया है 3 साल, और आपसे पूछा है साधारण। अब देखना कितना जल्दी होता है इस टाइप का क्वेश्चन, कैसे होता है, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको लैंग्वेज में बोलता तो मैं कहता कि 8,000 की राशि पर 16 सही 2/3% की साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। दर से साधारण ब्याज 3 वर्ष में कितना होगा। बात ये हो जाती भैया, अगर लैंग्वेज में हमको करना हो तो हम ऐसे कर देते, लेकिन भैया हमको कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, तो बार बार लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको पढ़ के बताएं, आप डायरेक्टली समझ सकते हैं। आपको जिन चीज़ों की जरूरत है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि आपको निकालना है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। मैंने आपको क्या बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो होता है R इंटू टी, ठीक है। अब समझना भाई, ध्यान से समझना। देखिए बहुत ज़्यादा समस्या आती है, इसको लिख के समझाएंगे, आपको लगेगा लेंथी नहीं है, ध्यान से देखिएगा। 16 सही 2/3 क्या होता है, 50/3, ठीक है। उसके बाद R हो गया आपका रेट, टाइम कितना है 3। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर दें तो आपको पता है, देखिए यही तो है R और आपका T, इन दोनों में से ये 3 क्रॉस हो जाए तो आपका बचेगा 50%, ठीक है। और किसी भी नंबर का अगर आप 50% निकालना जानते हैं, आसान होता है भैया। 50% निकालना, आधा कर दो, 2,000 का 50% 1,000, 10,000 का 50% 5,000,
8,000 का 50% 4,000। तो इसका अगर हम 50% निकालेंगे भैया तो आंसर जो आएगा वो आपका आ जाएगा 4,000। बताइए कितना सिंपल है, आप आसानी से निकाल सकते विदाउट फॉर्मूले रखकर। अगर आप इसको फॉर्मूले में रखते तो 16 से 2/3 को आपको सॉल्व करना होता, लेकिन आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, जैसे कि आपने सोचा कि भैया इसको फ्रैक्शन के तौर पे करते हैं, तो जब आप फ्रैक्शन के तौर पे करोगे तब भी आपको टाइम लगेगा, इसका फ्रैक्शन आपको याद करना पड़ेगा, नहीं है तो फिर निकालना पड़ेगा। ये चीज़ें हम ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे टीचर, बहुत सारे के 99% टीचर आपको परसेंटेज को उठा के फ्रैक्शन के तौर पे समझाते हैं, वहाँ आपसे गड़बड़ हो जाती है। क्या कि थोड़ा सा लेंथी टाइम लग जाता है। जो आप परसेंटेज को माइंड में ही सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन को माइंड में सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये बात हमेशा आप याद रखना। आपको लग रहा होगा कि सर बकवास कर रहे हैं कि हम तो हमारी कोचिंग्स वगैरह में तो फ्रैक्शन के तौर पर चीज़ों को समझाया जाता है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि बकवास है। फ्रैक्शन के तौर पे सभी चीज़ों को नहीं समझना। कुछ चीज़ें जो फ्रैक्शन के तौर पे होनी चाहिए, परसेंटेज को, रेशियो वगैरह के कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिन्हें हम फ्रैक्शन के तौर पे करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन परसेंटेज के जो क्वेश्चन जो टुच्चे लेवल के होते हैं, जिन्हें आप ओनली सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो, परसेंटेज, उन्हें फ्रैक्शन में करने की जरूरत ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन में करने की जरूरत क्या थी? आपको 50/3 होता है, 3 का मल्टीप्लाई, 3 से 3 50% आ गया। किसी नंबर का 50% निकालना है तो वो 4,000 हो गया। 8,000 का आधा हो गया, उसका 8,000 का आधा कितना हो गया? 4,000। 50% आसानी से निकला। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको यहाँ पर ईयर्स की बजाय मंथ दे दे, ठीक है। देखिए इतना होता है दोस्तों आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बता दूं जिससे आपको भी दिक्कत हो, आप भी सोचे सर कि आप फालतू की चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। देखिएगा मैंने कहा कि 12,000 प्रिंसिपल दिया है, ठीक है। रेट दिया है आपका 10%, ठीक है। और टाइम दिया है आपका, दोस्तों ध्यान से समझना, टाइम दिया है आपका 6 महीने, 6 मंथ आपको टाइम दिया, ठीक है। अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर मंथ की बात होती है या डेज की बात होती है, दो ही चीज़ें इसमें पूछेगा, या फिर ईयर की बात होती है, 3 चीज़ें हो गई। ईयर को आपको पता है कुछ नहीं करना है, ईयर का आपको ईयरली लिखना है। 6 साल है तो 6 साल, 3 साल है तो 3 साल, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। अगर मंथ की बात आती है तो आपको क्या करना है, 12 का डिवाइड दे देना है, क्योंकि एक साल में जो मंथ होते हैं वो 12 होते हैं, ठीक है। आपको ईयरली बनाना है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो होता है ईयरली। मूलधन मतलब P × R × T/100। जो टाइम होता है वो ईयरली होता है। अगर मंथ में कोई बात होती है तो मंथ में आपको 12 का डिवाइड देना है। डेज की बात होती है तो डेज में आपको 365 का डिवाइड देना है। बस इतना आपको ध्यान रखना। अब देखिएगा आपको पता है कि मैंने आपको R × T बताया था, भैया जब वो बताया तो उसी तरीके से मैं आपको कराऊंगा, चेंज नहीं करूंगा कुछ, एक ही कॉन्सेप्ट से सभी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। अब मैंने कहा कि 6 महीने की बात हो रही है। 6 महीने का मतलब होता है 1/2। अब कहेंगे सर कैसे आया? आपको तो 6 महीने हैं, महीने को ईयर में बदलने के नीचे 12 लेंगे, 6 कम 6, 6 दूना 12, कुछ नहीं है, 1/2 हो गया। आपको मैंने कहा था R × T करना है, R × T कीजिए। 10 का अगर आप 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5% आएगा, ठीक। आपको पता है 10% 1200 होगा तो 5% कितना हो जाएगा? 600। आंसर आ गया 600। बताइए क्या है इसको करने में? लेकिन आप कह रहे होंगे सर आपने तो इतना जल्दी परसेंटेज निकाल दिया, लेकिन हम इतना जल्दी परसेंटेज कैसे निकालें? तो आप भी इतना जल्दी परसेंटेज निकाल सकते हो अगर डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो को अगर आप एक बार देख लोगे तो, ठीक है। कुछ नहीं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टुच्चे लेवल का सिंपल सा पैटर्न है कि परसेंटेज को चुटकियों में कैसे निकालें, ठीक है। अब देखिएगा आपको यहाँ पे आ गया, जैसे मंथ आ गया। अब अगर डेज की बात आ जाए, ध्यान रखना डेज की बात आ जाए, जैसे मैंने कहा कि प्रिंसिपल दिया है 12,600 दिया है, ठीक है। 12,600 कर दे, 12,000 को 12,600, और रेट दिया है आपको 20%, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा टाइम दिया है आपको यहाँ पे 73 दिन, 73 डेज दिया है, और आपसे ऐसा ही पूछा गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हमसे बात हो रही है 73 डेज की। मैंने आपको बता दिया अगर डेज दे रखे हैं तो आपको 365 का डिवाइड आपको दे देना है ईयरली में चेंज करने के लिए, क्योंकि एक साल में जो दिन होते हैं वो 365। जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो 1/5 आ जाएगा,
ठीक है। अब इसको आपको कितना लिखना है, 1/5 ये ईयर है, ठीक है। मैंने आपको r इंटू टी बताया था, सिंपल था भैया, r इंटू टी। अगर आप r इंटू टी करते हो, देखो मैंने आपको बताया था, बार बार पे बता रहा हूँ, ऐसा ही होता है r इंटू टी परसेंटेज में। r कितना है 20, टी कितना है 1/5, 4% आ जाएगा। और ये कैलकुलेशन आप माइंड में ही कर सकते हो, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपको जो दर दे रखी है और आपको जो समय दे रखा है उसका मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। समय हो गया 1/5, दर हो गई 20, और 20 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 का तो 4 आ जाएगा, 4% आ गया। और इसका 4% निकालना बहुत ज़्यादा आसान है, देखना कैसे निकालते हैं। हमारे पास है, समझ लो, एक बार परसेंटेज को भी थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं, ध्यान से देखना। आपको निकालना है इसका 4%, ठीक है। अगर आपसे मैं कहता 10% निकालिए, वो वीडियो भी जो है उसको भी देख लेना, पहले इसको भी समझ लीजिए, ठीक है, डिस्कशन वाली। आपको निकालना है 5%, या आपको निकालना है 1%, ठीक है, या आपको निकालना है 50%, ठीक है। ध्यान से देखना। सबसे पहले अगर हम इसको समझें तो हम समझेंगे 10% को। देखिए ध्यान से, 10%, किसी भी नंबर का 10% आपको निकालना है तो एक वैल्यू इधर पॉइंट लगा दीजिए, 0 से पहले पॉइंट लगा देंगे तो 1260 इसका 10% आ जाएगा, ठीक है। और 10% का आधा होता है 5%। जब 10% जो है वो 1260 है तो 5% कितना हो जाएगा, 630, इसका आधा हो जाएगा। भैया 10% का आधा 5%, तो 1260 का आधा 630 हो गया। अब अगर आपको 1% निकालना हो, बड़ी समस्या भैया, 1% निकालना है तो आपको दो वैल्यू उधर पॉइंट लगाना, कोई भी नंबर, जैसे मैंने कहा 325 है, 1% इसका निकालना तो क्या, दो वैल्यू उधर पॉइंट लगा दो, दो वैल्यू उधर पॉइंट लगाया तो 1% कितना आ गया, 126 आ गया, ठीक है। 50% आपको पता है, आधा करते 12,600 है तो 6,300 हो जाएगा 50%, ठीक है। अब देखिए हमको 4% निकालना था, आपको तब 5% जो है वो आपका 630 है, ठीक है। और आपको कितना निकालना है 4%, तो अगर मैं 1% को इसमें से माइनस कर दूँ 126 को, तो कितना बचेगा भैया 504, ये आपका आंसर आ जाएगा 504, ठीक है। इस तरीके से आप ओनली सेकंड्स में परसेंटेज निकाल सकते हो। अगर आपसे बोला जाता, सपोज कीजिए आपसे कहा जाता 99% निकालिए, तो आप ऐसा तो नहीं करोगे भैया कि 12,600 को आपने लिखा गुणा 99/100 करते रहो मल्टीप्लाई, बेवकूफ़ होगी जरा, क्या हुआ, ऐसे कुछ नहीं हुआ। आपको जल्दी करना, आपको पता है 12,600 100% है ही है, 1% कितना है 126, माइनस कर दीजिए, आ गया आंसर। कितना जल्दी आ सकता है, 49% है, 50% आपको आधा करके 1% घटा देना, आज आ गया आंसर। इतना सिंपल होता है दोस्तों परसेंटेज निकालना। अब इसी चीज़ को क्या कर दिया है यूट्यूबर्स ने, काफ़ी टीचर्स ने, कि फ्रैक्शन बता दिया भैया, फ्रैक्शन बता दिया, फ्रैक्शन में घुसा दिया, आपको फ्रैक्शन में घुसा दिया और ज़्यादा लेंथी हो गया, फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। अब देखिएगा इसी कॉन्सेप्ट से और भी क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। देखिएगा जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिखाता हूँ, इसको बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिखाएंगे, ठीक है। कोई धन 10% वार्षिक दर से वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दर से 3 वर्ष में 7,800 रुपये हो जाता है। तो मूलधन बताइए, ठीक है। अब इसको बड़े ध्यान से समझना, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी के अकॉर्डिंग अगर आप इसको करते तो जल्दी कर पाओगे। अगर आप इसको करते भैया फॉर्मूले से तो टाइम लग जाता। मूलधन बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर हम शॉर्ट तरीके से लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं कि आपको पता है भैया प्रिंसिपल आपसे पूछा गया है, रेट आपको 10% दिया है, टाइम दिया है आपको कितना 3 साल, और आपको ऐसा ही तो नहीं दिया, ठीक है, आपको दिया है आपको अमाउंट, मतलब इतना हो जाता है, अमाउंट मतलब कितना हो जाता है 7800 हो जाता है, ये आपको दिया हुआ है। आपको प्रिंसिपल निकालना है, मैंने आपको समझाया था, ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हो, ओनली सेकंड्स में। मैं देखकर ही इसका आंसर बता सकता हूँ, ठीक है, आप भी बता पाओगे, ध्यान से देखना।
मुझे पता है कि मैंने आपको अभी समझाया था कि अमाउंट जो होता है वो होता है आपका SI प्लस का उल्टा लिख देता हूँ, ठीक है, इससे क्लियर हो जाएगा, सीधा लिख देता हूँ, मतलब P प्लस का SI, प्रिंसिपल और SI मिला के आपका क्या होता है, अमाउंट होता है, यही होता है। अब ध्यान से समझना, SI को मैंने आपको बताया था, देखना बारीक से समझाऊंगा आपको। P प्लस SI होता है R इंटू टी, ये भी मैंने आपको बताया था, जो कि होता है परसेंटेज में, बताया था कि नहीं, होता भी ये बताया था। SI को हमने तोड़ दिया। अब ध्यान से समझना, हमारे पास प्रिंसिपल तो नहीं है, अगर मैं कहूँ कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% है तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, सही था भाई। R इंटू टी आपका ब्याज था, तो अगर हम R इंटू टी करें तो 10 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30%, क्योंकि ये 1% में होता है। अगर हमने इसको ऐड किया तो हमारा हो गया 130%। ध्यान से समझना, 130% जो हुआ वो क्या हुआ, 130 जो % हुआ वो आपका क्या हुआ, अमाउंट हुआ, ठीक है, हुआ कि नहीं। अभी हम अमाउंट की बात करें तो अमाउंट हुआ ना ये, और आपको पता है यहाँ जो अमाउंट है वो 7800 दे रखा है, मतलब जो 130% है वो आपका 7800 है। तो 100% जो प्रिंसिपल होगा वो 7800 बट्टे कितना हो जाए 130 गुणा कितना 100, 1 0 से 1 0, 13 5 65, 13 6 78, 60 गुणा 100 कितना हो जाएगा 6000। ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर। अब देखिए, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उससे जल्दी आप कर सकते थे और ज़्यादा, इतना लिखने की आपको ज़रूरत नहीं थी। देखिएगा ध्यान से, मेरी बात को बड़े ध्यान से आपको समझनी है, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये पार्ट फर्स्ट है, छोटा सा पार्ट मैंने बनाया है, ज़्यादा लेंथी पार्ट मैंने नहीं बनाया। इससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। आगे जब हम करेंगे तो काफ़ी अच्छे और एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे, ओनली सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके बताता हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फालतू की बातें कोई नहीं करता वीडियो में, कि अगर मेरा, अब ध्यान से समझना, मेरी वीडियो का एवरेज लगा लेना आप कि अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं वो कितने क्वेश्चन करा दिए और कितना ज़्यादा आपको समझा दिया है। अगर आप किसी यूट्यूब चैनल पर जाते हो दूसरे पर, और या फिर कहीं से पढ़ते हो, या फिर, तो आपको पता चलेगा भैया 1-2 घंटे हमको पढ़ाया जाता है, उसमें 4 या 5 क्वेश्चन कराए जाते हैं और टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, इसमें बारीक से समझना कि भैया कभी इसकी बात बता दी, कभी उसकी बात, ऐसे चैनल मत जाइए ना, फालतू की बातें होती है, केवल वही चीज़ करिए जिनकी आपको ज़रूरत है। ठीक है, देखिएगा, तो हमारा आसानी से आंसर जल्दी आ सकता था। कैसे, 100% क्या हो गया आपका प्रिंसिपल, R इंटू टी कितना होगा, डायरेक्ट देख के ही कर सकते हो 30, तो 100 और 30 कितना हो गया 130, 130% 7800 के बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा 6000 आ गया। बताइए, इतना लिखने की भी आपको ज़रूरत नहीं थी। अब मैंने लिख के क्यों समझाया, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिएगा, अगर 2.5 साल आ जाए, 1.5 साल आ जाए, तब भी आप इससे आसानी से कर सकते हो क्वेश्चंस को सॉल्व, साधारण ब्याज निकाल सकते हो। ये कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट सिंपल ही होता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट भैया सिंपल ही होता है, इसको ध्यान से रखिए। और हम कंपाउंड इंटरेस्ट कराएंगे ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराएंगे। हमने ऐसे ऐसे वीडियो बनाए हुए हैं गुना वाले और साधारण ब्याज के चक्कर में, एक कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे बताएं जिससे आप ओनली सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। देखना, प्रिंसिपल, सपोज कीजिए प्रिंसिपल ले लिया मैंने 6700, ठीक है, और रेट और टाइम और आपसे SI पूछा गया। ठीक है, टाइम ले लिया मैंने 1.5 वर्ष, ठीक है, और यहाँ पे रेट ले लिया 20%। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐसा ही बताना है। मैंने आपको बताया था माइंड में ही मल्टीप्लाई किए। 1.5 साल कितना होता है आपको पता है, 3/2 होता है, 2 एकम 2 और 1 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 20 कटेगा। देखो मैंने आपको बताया था R इंटू टी आपका क्या होता है सारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 20 कटेगा 10 बार, और 10 का गुणा होगा 30 में, 30% 3 में। भैया अगर करके देखो, करके बताना पड़ता है भैया। देखिए 3/2, 2 से कितना 10, 10 दिया कितना होगा 30%। अब आपको 30% इसका निकालना है। देखिएगा ध्यान से, 6700 का 30% निकालना है। आपको मैंने बताया 10% 670 होता है, 30% निकालना है, 3 का मल्टीप्लाई कर दिए। 10% 670 तो 670 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाए 0 7 21 और
3 7 21, 3 6 18 और 2 20, 2010 आपका आंसर आ जाएगा। कितना जल्दी आ जाएगा, ठीक है। इतना आसान होता है दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो दोस्तों ये 25 मिनट का हमारा ये वीडियो है, इसमें कोई फालतू की बकवास नहीं है। अगर मैं चाहता तो इसको 40 मिनट का कर सकता था, बीच में आपको कहानियाँ बताता रहता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा। और कुछ स्टूडेंट हमारे यूट्यूब पर ऐसे हैं जो मुझसे कहते हैं सर हमारा नाम लीजिए, अंकुर है एक, उसको हमने कई बार, उन्होंने हमारे पास मैसेज भी किया है, अंकित है जिन्होंने हमारे पास कई बार मैसेज किया है, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, दूसरों के पास शेयर करते हैं। तो ये चीज़ें हमें काफ़ी अच्छी लगती हैं, तो इसलिए उनसे हम धन्यवाद बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि उनकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा वो हुआ है, सब्सक्राइबर बढ़े भी हैं हमारे। और उन्होंने हमसे बताया था सर प्ले लिस्ट बनाइए, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो हमारे ऐसे कई स्टूडेंट हमसे जुड़ चुके हैं जो हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो भी हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त के पास शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।